आरती को पता नहीं था कि जिन पढ़ाई की बातों को वो बचपन में छोड़ आई है, वही बातें दोबारा से उसकी जिंदगी में एक मीठी सी हलचल लेकर आएंगी। पंकज और अंजलि दोनों ही बचपन से आरती के बिना अकेले कभी नहीं रहे। आरती जब भी मायके जाती थी तो भी वो दोनों साथ ही जाते थे। अभिषेक आरती के पति एक बिजनेस के मालिक थे। उन्हें काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहना पड़ता था। आरती सब कुछ अकेले ही संभालती थी, तो कभी नौकरी के बारे में नहीं सोचा। और परिवार बहुत संपन्न था, तो पैसे की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। एक आध बार अगर बात की भी तो अभिषेक ने कहा कि क्या कमी है तुम्हें जो नौकरी करनी है, सब कुछ तो है हमारे पास, बस तुम बच्चों की परवरिश अच्छे से कर दो, यही ज़रूरी है। आरती को भी लगा कि हाँ ठीक ही तो है, अगर मैं और अभिषेक दोनों ही काम में व्यस्त हो जाएंगे तो बच्चों को कौन देखेगा। आरती ने बहुत अच्छे से बच्चों को पाला पोसा और बहुत अच्छे संस्कार दिए। सब आरती की बहुत तारीफ किया करते थे कि कैसे उसने अकेले ही सब कुछ अच्छे से संभाल लिया है, और बच्चों को भी अपनी मम्मी पर बहुत गर्व था। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे और अपने फैसले खुद लेने लगे। अब उन्हें हर चीज़ के लिए आरती की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। पहले स्कूल जाना हो तो आरती, नई डिश खानी हो तो आरती, हर चीज़ के लिए आरती तैयार रहती थी। अब जब बच्चे थोड़े और बड़े हुए तो उन्हें पढ़ाई और अपने कैरियर के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा। पहले अंजलि को फैशन डिज़ाइनिंग के लिए उन्होंने दूसरे शहर भेजा और अब पंकज भी पढ़ाई के लिए चला गया। अभिषेक तो पहले से ही बिजी रहते थे, तो रह गई अकेली आरती। सब कुछ था घर में, लेकिन आरती को सुकून नहीं मिल रहा था। आरती बीमार रहने लगी और उसकी सहेली ने उसे समझाया कि ये तो एक दिन सबके साथ होना है, तो क्यों ना हम खुद के लिए भी कुछ कर लें। आरती को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उसकी सहेली ने समझाया कि अपने लिए सोचो, अपने बारे में सोचो और खुद को व्यस्त रखो, तभी ठीक रह सकती हो तुम, वरना अपनी तबीयत और बिगाड़ लोगी। आरती, तुम पढ़ाना जानती हो तो बच्चों को पढ़ाना शुरू करो, इससे तुम्हारा मन भी लगा रहेगा और तुम व्यस्त भी रहोगी। आरती ने जवाब दिया कि अब पढ़ाई बहुत बदल चुकी है, कौन मुझसे पढ़ेगा, आजकल बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए हैं और मैं उन्हें नहीं पढ़ा सकती। अरे तुम छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू करो, वो तुमसे ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि तुम बच्चों के साथ जल्दी घुल मिल जाती हो और बच्चों को यही चाहिए। आरती ने अभिषेक से बात की और वो भी आरती के इस फैसले से सहमत हो गया। आरती ने घर के बाहर बोर्ड लगा दिया और धीरे धीरे आसपास के बच्चे उससे पढ़ने आने लगे। अभिषेक आरती को देखकर खुश हुआ कि वो अब व्यस्त रहती है, और पंकज और अंजलि ने भी आरती के इस फैसले की तारीफ की। अब आरती ने अपने अकेलेपन को दूर करने का मकसद ढूंढ लिया था।